An ion is an electrically charged atom or an ion is an electrically charged atom or group of atoms it is formed by the loss or gain of electrons by an atom. It is formed by the loss or gain of electrons it is formed by the loss or gain of electrons by the atom. Example, sodium ion Na1 plus, chloride ion Cl1 minus, sodium ion Na1 plus, chloride ion Cl1 minus. ठीक है, फिर लिखेंगे टाइप्स ऑफ आयंस. टाइप्स ऑफ आयंस, ions are of two types. Ions are of two types. Type a positively charged ion is known as cation. A positively charged ion is called cation. A positively charged ion is called cation. Example, sodium ion. इसको हम पॉजिटिवली चार्ज आयन कैसे बोल देते हैं कि जैसे सोडियम है, सोडियम एटम है, तो सोडियम एटम में से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मतलब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया. डोनेट कर दिया तो ये बन जाएगा Na1 प्लस. ठीक है, तो अब जो भी इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम कैटायन बोल देते हैं. थ्योरेटिकली तो बस इस चीज को याद रखिए कि जो भी इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम बोल देते हैं कि वो कैटायन है. कैटायन यानी कि पॉजिटिवली चार्ज आयन. ठीक है, फिर मैं ये कहता हूँ कि ये तो कैटायन हो गया. उसके बाद अगर हम एनायन की बात करेंगे तो एनायन जस्ट उसका उल्टा है कि जो भी इलेक्ट्रॉन लेता है उसको हम बोल देते हैं एनायन. जो भी इलेक्ट्रॉन लेता है उसको बोलेंगे एनायन. तो सेकंड टाइप जो है नेगेटिवली चार्ज्ड आयन is called anion. Negatively charged ion is called anion. तो जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन मतलब जो लेता है इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्लोरीन कहलाएगा 1 माइनस. ठीक है, उसके बाद हम ये कहेंगे कि अब मैं फॉर्मेशन देखूंगा इनका आयंस का. ठीक है, तो दो तीन एग्जांपल देखेंगे, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया. कैटायन का फॉर्मेशन, फिर एनायन का फॉर्मेशन बेहद इंटरेस्टिंग है, बेहद आसान भी है. तो पहले आप लिखें फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव
फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस, और ब्रैकेट में लिख दीजिए कैटायंस, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस, ब्रैकेट में मेंशन कीजिए कैटायंस। पहले ही मैं बात करता हूं सोडियम आयन की, सोडियम आयन। तो एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, सोडियम मतलब है ना, ये कितना होता है 11। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बेटा ये याद रखिएगा कि एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो किसी भी एटम में जो उसका एटॉमिक नंबर है वो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 11 है इसका एटॉमिक नंबर, तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो 11 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए 11। और जनरली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये भी हो गए 11। फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, मैं जानता हूं कि सबसे पहला जो शेल है, सबसे पहले शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वाले शेल में आ जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वाले शेल में फिर से 8। वैसे तो 18 आते हैं, पर हम ये कहेंगे कि अगर पहले में 2 हैं, दूसरे में 8 है, तो तीसरे में 8 पर ही एटम जो है वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, वो 8 पर ही स्टेबल हो जाता है, तो तीसरे में भी हम मैक्सिमम 8 ही लेकर चलेंगे। ये सिर्फ हमारे लेवल पर है, 10th क्लास के लेवल पर। ठीक है, उसके बाद जब आप फर्दर क्लासेस में देखेंगे तो फर्दर क्लासेस में आप देखेंगे कि 18 तक भी जाते हैं। ठीक, तो मैं बोलूंगा कि अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 281, 2 कॉमा 8 कॉमा 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 281। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 281। अब क्या करना है हमको कि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो उसी की तलाश रहती है, पर 8 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, यहाँ तो 1 है। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन में फिर ये क्या करे, इसको बाहर से या तो 7 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इस एक अकेले इलेक्ट्रॉन में इतनी ताकत तो है नहीं कि ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को खींच ले। तो ये क्या सोचते हैं कि भाई बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन खींचना बहुत ज्यादा एनर्जी कंसिडरेशन, बहुत एनर्जी चाहिए उसके लिए, वो हमारे बस की बात नहीं है। तो इससे ज्यादा आसान ये है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसी को बाहर भेज देते हैं। तो इन्होंने अपना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। जब आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो अब वो आउटर मोस्ट शेल, शेल कभी खाली तो रहती नहीं, और अगर शेल खाली है तो इसका मतलब क्या है कि अब वो शेल ही नहीं रही, वो शेल ही खत्म हो गई। तो फिर इसकी आउटर मोस्ट शेल जो है वो ये वाली हो गई, क्योंकि आउटर मोस्ट में से आपने जो एक इलेक्ट्रॉन था वो डोनेट कर दिया। जब आपने ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो अब आउटर मोस्ट में 8 हो गए, है ना, तो आउटर मोस्ट में 8 हो गए। तो अब हुआ क्या कि पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे 11, जो कि न्यूक्लियस के अंदर बंद है। तो प्रोटॉन्स को तो आपने छेड़ा नहीं, प्रोटॉन तो 11 के 11 ही रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया क्योंकि आपने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो आफ्टर डोनेटिंग, आफ्टर डोनेटिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने रहे, उतने ही जितने पहले थे 11, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 11 - 1, यानी कि 10 रह गए। तो अब पॉजिटिव चार्ज, अब जो पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज, वो नेगेटिव से कितना ज्यादा है, प्रोटॉन्स नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से कितने ज्यादा है, एक ज्यादा। तो इसका जो चार्ज है वो क्या हो गया Na1+। देयरफॉर Na1+ इज फॉर्म्ड। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं समझ गए कि नहीं। अब इसका जब डोनेट कर दिया, डोनेट करने के बाद इसका चार्ज कितना है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि प्रोटॉन्स जो है वो अब 11 है। प्रोटॉन्स तो आप छेड़ ही नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करना पड़ेगा, न्यूक्लियस को फोड़ना पड़ेगा, वो फोड़ नहीं पाओगे आप। ठीक, तो न्यूक्लियस के अंदर वो तो टाइटली बाउंड है, बंद है।
लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स 11 थे, उसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो कितने बचे? 10 बचे ना। तो इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन सब एक ज्यादा है, जब एक ज्यादा है तो 1+। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज अब एक ज्यादा है उससे, तो इसके ऊपर जो है इसका जो चार्ज हो गया वो 1+ हो गया। बताइए बेटा, क्लियर है? आदित्य, इंदर, ईशिता, यासा, प्राजक्ता, क्लियर है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। ये बात हुई सोडियम आयन की, फिर मैं आता हूँ सेकंड मैग्नीशियम आयन पर। मैग्नीशियम आयन में मैं कहूंगा एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12। तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो कितने हो गए? 12। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए 12। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2, 8 और 2। फिर वही बात है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में, इनके बस की तो है नहीं कि ये बाहर से 6 इलेक्ट्रॉन खींच कर टोटल 8 कर ले। तो इसने क्या करा? ये दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। मैं कहूंगा आफ्टर डोनेटिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए? उनको तो हम छेड़ ही नहीं सकते, तो वो तो 12 थे, 12 ही रहे। लेकिन हमने दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह गए बेटा 10। 12 - 2 ये रह गए 10। ठीक है, तो अब प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से कितने ज्यादा हैं? 2। तो अब इसका चार्ज क्या हो गया? 2+। पॉजिटिव चार्ज 2 ज्यादा है तो 2+ हो गया इसका चार्ज। देयरफॉर Mg2+ इज फॉर्म्ड। तो ये हमारा दूसरा कैटायन बन गया मैग्नीशियम का, Mg2+। डोनेट करके बनने वाले आयन को ही कैटायन बोल देते हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैटायन कहलाता है। ठीक है, ये मैग्नीशियम आयन हुआ। थर्ड नोट करें, एल्यूमिनियम आयन। एल्यूमिनियम आयन में फिर वही एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर। atomic number of aluminium is 13, which implies that the number of protons कितने हो गए इसमें? 13। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 13। तो भाई जनरली तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल ही होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 13 ये हो गए। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया इसका? 2, 8, 3। अगेन 3 इलेक्ट्रॉन के बस की नहीं है कि 5 इलेक्ट्रॉन्स को खींच पाए, तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। तो अब आउटर मोस्ट में कुछ भी नहीं बचा, वो स्टेबल हो गया। तो हम ये कहेंगे आफ्टर डोनेटिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 13, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये कितना हो जाएगा? 13 में से आपने 3 को डोनेट कर दिया तो कितना बचा? 10। तो प्रोटॉन अब इलेक्ट्रॉन से कितने ज्यादा है? 3 ज्यादा। तो एल्यूमिनियम का चार्ज क्या हो गया? 3+। 10 Al3+ इज फॉर्म्ड। Al3+ इज फॉर्म्ड। हम्म
अब हम ये कहते हैं कि हमें जो ये कैटायन है, 4-5 कैटायन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी होता है इनका। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम ये क्या कहते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में दिखा देते हैं। ठीक है, तो हमारे ये तीनों कैटायन जो है ये तो क्लियर है किस तरह से बने। नेक्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयंस और एनायंस। फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयंस, ब्रैकेट में मेंशन कर रहा हूं, एनायंस। नेगेटिव आयंस को ही एनायंस बोला जाता है। तो इसमें लिखें, पहला एग्जांपल लिखें, क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन, तो क्लोराइड आयन बनेगा कैसे, ये क्लोरीन से बनेगा। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है क्या, 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू कितना हो गया, 17। इसका मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए इसमें, प्रोटॉन्स 17 ही होंगे प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 17 ही होंगे। ठीक है, ये करने के बाद में फिर मैं देखूंगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, देखिए पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। अब बड़े आराम से एक ही तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर से ले लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर से क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो आप नोट करें, मैं आगे कर रहा हूं उस तरफ। आगे नोट करें, आफ्टर एक्सेप्टिंग, कैटायन में तो डोनेशन हो रहा था, यहाँ पर एक्सेप्शन चल रहा है, एक्सेप्टेंस चल रहा है। तो आफ्टर एक्सेप्टिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो चेंज नहीं होने वाले, वो तो सेम रहेंगे 17 के 17। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब जैसे पहले में कम होते थे, अब कम ना होकर एक बढ़ गया, 17 प्लस 1 कितना हो गया, 18 हो गया। तो यहाँ से मुझे क्या दिखाई देता है कि अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में एक ज्यादा है ना। तो क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स एक ज्यादा है। तो मैं बोलूंगा देयर फोर Cl1 माइनस इज फॉर्म। इस तरह से Cl1 माइनस बन गया। फिर सेकंड लिखेंगे, जैसे ये था क्लोराइड आयन, सेकंड लिखेंगे बेटा ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन में फिर लिखें एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 8। ठीक है, यहां से क्या समझ में आया कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो भी 8, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 8।
फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 2,6, बस इतना, है ना। तो सेकंड शेल है, सेकंड शेल में या मतलब सेकंड शेल जो हमारा आउटर मोस्ट शेल यहाँ पर आ गया, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। उसको कितने चाहिए, 8 चाहिए, तो 2 बाहर से ले लेगा। तो इसने क्या करा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिए, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिए। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन लिए, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लिया था, ठीक है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिए तो उसने एक्सेप्ट किए बाहर से, तो हम लिखेंगे आफ्टर एक्सेप्टिंग, आफ्टर एक्सेप्टिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स पर तो कोई चेंज नहीं पड़ने वाला, प्रोटॉन्स तो 8 थे तो 8 ही रहेंगे, और नंबर ऑफ, पहले 8 थे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो 8 + 2 कितने हो गए 10। तो अब इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा हैं प्रोटॉन के कंपैरिजन में, 2 ज्यादा हैं। तो अब इसका चार्ज क्या हो गया 2 माइनस, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना। तो हम ये बोलेंगे देयरफॉर ऑक्सीजन O2 माइनस इज फॉर्म्ड, O2 माइनस इज फॉर्म्ड। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे, थर्ड है नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड आयन। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो इट implies दैट number of protons is equal to 7, number of protons is equal to 7 and number of electrons ये भी 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 7, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2,5। अभी आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो क्या करेगा, ये बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन मांगेगा ना कंप्लीट करने के लिए अपना ऑक्टेट। तो इसने बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, मतलब बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिए। तो अब क्या होगा, आफ्टर एक्सेप्टिंग, आफ्टर एक्सेप्टिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो गया, वो तो सेम रहे 7, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 3 बाहर से ले लिए ना, तो 7 + 3 10, 7 + 3 इज इक्वल टू 10, ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, 7 + 3 इज इक्वल टू 10, ये आ गया नंबर ऑफ प्रोटॉन 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे 10। तो अब क्या कहेंगे, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स कितने ज्यादा हैं उससे, 3 ज्यादा है, देयरफॉर N3 माइनस इज फॉर्म्ड। तो N3 माइनस हो गया हमारा नाइट्राइड आयन। बताइए जी, सभी को क्लियर है इतना, बताओ भाई, सबको क्लियर है, समझ में आ गया इतना, ठीक है। चलिए बस 2 मिनट वेट करिए, आगे अगला टॉपिक हमारा आयनिक बॉन्ड है, वो करवाता हूँ 2 मिनट में।
देखिए जैसे बॉन्ड जो है, बॉन्ड दो तरीके के होते हैं, एक तो आयनिक बॉन्ड और एक कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड इस बार हट गया सिलेबस में से, तो कोवलेंट बॉन्ड हमको नहीं करना। इसी तरीके से जैसे हमने ये आयंस देखे हैं ना, तो जैसे एनायन और कैटायन हमने बनाए, इस तरह से कोवलेंट आयन भी बनते हैं। तो कोवलेंट आयन कैसे बनते हैं मुझे वो भी नहीं देखना। ठीक, तो हम कैसे करेंगे अब आगे, नेक्स्ट जो है, हमें टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स भी नहीं देखना, हमें सीधा आयनिक बॉन्ड देखना है। तो आप नोट करें, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड में आप लिखेंगे, an ionic bond is formed when one of the atoms can donate electrons an ionic bond is an ionic bond is formed when an ionic bond is formed when one of the atoms can donate electrons, when one of the atoms can donate electrons. An ionic bond is formed when one of the atoms can donate electrons to achieve the inert gas electron configuration. To achieve the inert gas electron configuration, can donate electrons to achieve the inert gas electron configuration, and the other atom needs electrons, and the other atom needs electrons to achieve the inert gas electron configuration. ये जो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है ना, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को साफ साफ समझिए, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, जो हमारे इनर्ट गैसेस जितनी भी होती हैं, इनर्ट गैसेस को हम बोल देते हैं नोबल गैसेस। तो जितनी भी इनर्ट गैसेस होती हैं उनके आउटर मोस्ट शेल जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट होते हैं, मतलब उसमें 8 होते हैं पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर हीलियम, हीलियम को छोड़ दीजिए क्योंकि हीलियम में 2 होते हैं बस, क्योंकि पहले शेल में होता है वो, है ना। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कि आउटर मोस्ट शेल पूरी तरह से फिल्ड अप हो, उसमें पूरी तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन हो। आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, सीधी भाषा में समझिए, एक कैटायन और एक एनायन के कॉम्बिनेशन से। वहां पर सिर्फ ये होता है कि भाई कितने आपके पास, आपको कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास एक्स्ट्रा है, मतलब आप कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सोडियम का चार्ज क्या है, सोडियम आयन का चार्ज जो है वो क्या है, 1+। ठीक है, जिसको हम वैलेंसी भी बोल देते हैं। ठीक, तो ये 1+ है, तो इसका मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, समझ गए। क्लोरीन है 1-, इसका मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन बड़ा बढ़िया होता है कि उसके पास ठीक है जी, तो ऐसा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बड़ा बढ़िया होता है कि उसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है। तो वो क्या करेगा, जिसके पास एक्स्ट्रा है
वो एक्स्ट्रा वाला जो है एक इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा है तो वो एक इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर देगा बड़े आराम से, और जिसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए वो आराम से एक ले लेगा। तो दोनों भाईचारे के साथ रहेंगे, दोनों का क्या बन जाएगा, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें दो तीन एग्जांपल्स देखेंगे बस। आयनिक बॉन्ड है, पहला देखिए फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड है वो किस तरीके से बनेगा। यहां पर मैं ये जानता हूं कि जो सोडियम है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, कैसे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा। सोडियम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 1। तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे सोडियम का, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, जो आउटर मोस्ट शेल में है ना, जितने भी इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, मुझे पता है यार। 1 मिनट वेट करिए बेटा। पर क्लोरीन की बात करूंगा तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो हम अभी अभी देख कर आए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो यहाँ पर हमने ये कहा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, 2 8 7, 2 8 7। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये हो गया क्लोरीन है, क्लोरीन। और इसका जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7, बल्कि ये हटाओ, ऐसे कर दो, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके आउटर मोस्ट शेल में। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। और अब मैं ये देख पा रहा हूं कि क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये उसको डोनेट कर देगा। किस तरह से, आप ये देखिएगा। आप ये देखिए, जैसे ये सोडियम है तो सोडियम के आगे मैंने एक ये डॉट लगा दिया, प्लस क्लोरीन है तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब क्या होगा कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट कर देगा। यहाँ लिख दीजिए 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को लिखने का ये तरीका होता है कि आप ई लिखकर उसके ऊपर माइनस साइन लगा देते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या हो गया, इसने इसको दे दिया। तो जब इसने इसको दे दिया तो दोनों की बॉन्डिंग हो गई बड़ी स्ट्रांग कि अब सोडियम जो है, सोडियम भी सेटिस्फाइड है, और जो क्लोरीन है, क्लोरीन भी सेटिस्फाइड है। तो इस तरह से ये बन गया NaCl। क्लियर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं ये कहूंगा कि जैसे ये NaCl है, NaCl के बाद मैं देखता हूँ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड में मैं ये बोलूंगा कि जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12।
तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8 और 2। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा कि मैग्नीशियम मैंने Mg लिख दिया और आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने यहाँ पर 2 डॉट लगा दिए। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ मैग्नीशियम क्लोराइड। तो अगेन क्लोराइड का मतलब ये है कि अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन से ही क्लोराइड आयन बनता है। तो मैं फिर क्लोरीन की जब बात करूंगा, तो क्लोरीन का हमारा हो गया 2 8 और 7, क्योंकि 17 होते हैं उसका एटॉमिक नंबर। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये क्या हो जाएगा, जैसे इधर क्लोरीन है तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने ये कहा 1 2 3 4 5 6 और 7। अब प्रॉब्लम ये है कि क्लोरीन को जो है वो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम कहेगा कि भाई मैं 2 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास फालतू, मैं एक इलेक्ट्रॉन तुम्हें दे दूं तुम तो सेटिस्फाई होकर बैठ जाओगे, लेकिन मैं क्या करूं फिर, मुझे तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं। क्लोरीन कह रहा है कि भाई मैं क्या करूं, मुझे एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दोनों ने मिलकर रास्ता निकाला कि हम एक और क्लोरीन को बुला लेते हैं। तो एक क्लोरीन को तो एट अ टाइम एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, एक इलेक्ट्रॉन ही तो कम है इसके पास। ठीक है, तो वो कहता है कि ठीक है आप एक और क्लोरीन को बुला लो, और जब दोनों आ जाओगे ना, जब दोनों मिल जाओ तब मेरे पास आना। तो क्या हुआ कि ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन देकर बैठा हुआ था। एक क्लोरीन आता है 1 2 3 4 5 6 7, और ये अपने साथ अपने एक दोस्त को भी लेकर आता है 1 2 3 4 5 6 7। अब मैग्नीशियम सेटिस्फाई हो गया, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम ने एक अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और मैग्नीशियम ने अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको दे दिया। मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो जब दोनों को इसने दे दिया तो इसने कहा कि भाई 2 क्लोरीन्स की वजह से मेरा काम हुआ है ना। तो मैग्नीशियम दोनों क्लोरीन एटम्स के साथ में बॉन्ड बना लेता है, तो क्या बन जाएगा MgCl2। ठीक है, ये बना हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड। इसी तरह से मैं ये देखूंगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन किस तरह से होगा। तो नेक्स्ट लिखें एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम का फिर वो देखिए भाई 12 है इसका जो एटॉमिक नंबर है, तो क्या हो जाएगा 2 8 2। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका क्या बन जाएगा, वही Mg के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आपने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए। ठीक है, फिर उसके बाद वही प्रॉब्लम कि भाई मैग्नीशियम तो ये कह रहा है कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, मैं तो 2 ही डोनेट करूंगा, एक डोनेट करने से काम नहीं चलेगा। तो फिर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो ये हो गया 2,6। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा ऑक्सीजन का, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये हो गया कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 6 हैं। मैंने बोला 1 2 3 4 5 6, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बन गया, उसके पास 2 एक्स्ट्रा है, इसके पास 2 कम है। ठीक है, तो दोनों आराम से कंबाइन कर जाएंगे। तो मैग्नीशियम के पास 2 एक्स्ट्रा हैं प्लस ऑक्सीजन के पास 2 कम हैं,
तो इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो दोनों अपना सेटिस्फाई हो गए। तो दो ऑक्सीजन एटम्स की जरूरत तो नहीं पड़ी ना, एक ही की जरूरत पड़ी। यहाँ दो की जरूरत पड़ी थी, क्लोरीन के दो एटम्स, तो MgCl2 हुआ। यहाँ ऑक्सीजन का केवल एक ही एटम था, तो MgO। दिस इज हाउ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म। ठीक है, ये हमारे 3 एग्जांपल्स हैं, सफिशिएंट है इतना। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पूरा कंप्लीट होता है। केमिस्ट्री कंप्लीट हुआ। बायोलॉजी में अब केवल हमारा लाइफ प्रोसेसेस बचा हुआ है, और एरिया रिलेटेड टू सर्कल बच रहा है मैथ्स में। और क्या बचा हुआ है? हाँ, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो बस नाम के लिए ही सिलेबस हमारा बच रहा है। इसके बाद कौन सा? आइडेंटिटीज करवा दूंगा, आइडेंटिटीज। हाँ, नहीं नहीं है, आ रहा है आ रहा है। नहीं नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, पूरा ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, एक्सेप्ट एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो आपका वो कॉम्प्लीमेंट्री तो सिलेबस से ही हट गया, कॉम्प्लीमेंट्री तो सिलेबस से ही हट चुका है। जो आपका दूसरा वाला पोर्शन है ना, जिसमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन वो निकालते हैं, वो टर्म 2 में। तो हमारा ये टारगेट है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपका ये केमिस्ट्री कंप्लीट होगा, बायोलॉजी के आपके 2, शायद रेस्पिरेशन वाला आधा हो गया था, एक्सक्रीशन वाला बचा हुआ है, तो वो कंप्लीट करके फिर हम लोग एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, साइंस के भी और मैथ्स के भी। ठीक है, मैथ्स में तो हमने एमसीक्यूज करने शुरू अब कर दिए हैं। साइंस का पहले प्रॉब्लम, साइंस में क्या होता है कि सबसे पहले हमको चैप्टर पढ़ना होता है, तो चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। नोट्स आप सब लोगों के पास हैं, अगर किसी भी बच्चे के पास नोट्स नहीं है प्लीज मेरे से मांग लेना। ठीक है, तो आप लोग प्रिपेयर रहना कि बाय द एंड ऑफ दिस वीक मैं आपके जो ऑब्जेक्टिव वाले, जो एमसीक्यू वाले जो टेस्ट हैं, तो OMR शीट बेस्ड मैं आपके टेस्ट भी लूंगा यहाँ पर। और उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ऑफलाइन ही आए यहाँ पर टेस्ट देने के लिए। ठीक है, क्लास में आपकी मजबूरी हो सकती है कि आप घर पर नहीं है या कहीं बाहर हैं, या ऑनलाइन में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, तो उसमें तो आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन टेस्ट देने के लिए आप लोग ऑफलाइन ही आएंगे। स्कूल्स भी आप देख रहे होंगे, स्कूल्स भी शुरू हो ही गए होंगे ऑफलाइन। ठीक है ना, तो जिनको ज़्यादा उसमें कंफर्टेबल लग रहा है कि नहीं भाई ऑनलाइन में ठीक है, तो वो क्लास तो ऑफलाइन ऑनलाइन ले सकते हैं, लेकिन टेस्ट के लिए अगेन आई रिक्वेस्ट कि टेस्ट के लिए आप ऑफलाइन ही आए। ठीक है, चलिए फिर कल देखते हैं फिर आगे क्या करना है। चलिए जी, ओके। हाँ हाँ। थैंक यू सर।